क्या हुआ? जब केदारनाथ यात्रा के दौरान एक साधु को हेलीकॉप्टर से उतारा गया, जिसके बाद जो चमत्कार बाबा केदारनाथ के दरबार में हुआ, उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप भी जय श्री केदार के जयकारे लगाने लगेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान केदारनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखें। दोस्तों, केदारनाथ शब्द मन में आते ही स्वर्ग का एहसास होना शुरू हो जाता है। बाबा के दरबार में ऊपर जाने के लिए भले ही कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन जब ऊपर पहुंचकर पहाड़ों की वादियों के बीच बाबा केदारनाथ के दर्शन किए जाते हैं तो भक्त एक बार पुनः नीचे से ऊपर जाने में भी संकोच नहीं करते हैं। जब केदारनाथ के कपाट खुलने की खबर आई तो देश भर के सभी लोगों के साथ कई साधु संतों में भी खुशी के लहर दौड़ गई, क्योंकि सुकून का दूसरा नाम ही केदारनाथ है। और जब भी बाबा के कपाट खुलते हैं तो सभी साधु संत अप्रैल के पहले कपाट खुलते ही बाबा केदारनाथ जाने की तैयारी कर लेते हैं और कई माह तक वही साधना में अपना जीवन बिताते हैं। इस घटना में एक साधु महाराज ने जो चमत्कार दिखाया, उसे देखकर आपकी भी होश छोड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं हरिद्वार में रहने वाले एक दिव्य सिद्ध साधु महाराज, जिनका नाम संत हरिदास था। वे बचपन से ही अपने घर का त्याग कर चुके थे और साधु के तौर पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। तकरीबन 50 लाख बार हनुमान चालीसा का पाठ करके उन्होंने हनुमान चालीसा को सिद्ध किया था और उनके ऊपर महादेव अंश हनुमान जी की विशेष कृपा थी। वह हर साल केदारनाथ जाया करते थे। तब संत हरिदास जी ने हरिद्वार से सरकारी बस में बैठकर केदारनाथ के लिए रवाना हुए, पर वो बस में बिना टिकट ही सफर कर रहे थे, क्योंकि उस क्षेत्र के सभी बस चालक जानते थे कि वह दिव्य चमत्कारिक साधु है और उन्हें तीर्थ कराना अपने लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य मानते थे। लेकिन जब हरिदास जी गौरीकुंड पहुंचे तब उनके सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था और वह था 22 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करना। उनकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन इरादे अभी भी मजबूत थे। उन्होंने बाबा केदारनाथ का नाम लेकर अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाबा केदारनाथ उनकी बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। इसके बाद उन्होंने गौरीकुंड से यात्रा शुरू करी और फाटा तक पहुंचे, लेकिन अचानक से एक खच्चर उनके रास्ते में आया और उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ गया, जिस वजह से उनका संतुलन बिगड़ा और उनके पैर में गहरी मोच आ गई। उन्हें उनके पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वह आगे चलने में असमर्थ थे, लेकिन किसी भी सूरत में बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते थे। तब उन्होंने कुछ पालकी सवारों को खुद को ऊपर ले जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने संत हरिराम हरिदास जी से 1000 रुपए मांगे, जो कि उनकी न्यूनतम शुल्क थी। लेकिन उनके पास कोई पैसा नहीं था। कोई पिट्ठू भी उन्हें बिठाकर ऊपर जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनकी शुल्क भी 6000 रुपए थी। तभी उन्हें पता चला कि फाटा से ऊपर केदारनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा है। शुरुआत में उन्हें ऐसा लगा कि यह जरूरतमंद के लिए होती होगी, इसीलिए वह भी चुपचाप मौका पाकर एक हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर बैठ गए। लेकिन संत हरिदास जी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि फाटा से केदारनाथ तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से 4000 रुपए का खर्च आता है। जब पायलट हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा तब सभी की टिकट चेक किए गए, लेकिन हरिदास जी के पास कोई टिकट नहीं था, जिस वजह से उन्हें हेलीकॉप्टर से बाहर उतार दिया गया। वह काफी निराश थे, क्योंकि उन्हें कलयुग का एक भद्दा चेहरा देखने को मिला था कि पैसा भक्ति के भाव से भी बढ़कर हो गया था। लेकिन उन्होंने इसे अपना अपमान नहीं समझा और चुपचाप बाहर आ गए। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान के भक्त को सताया जाता है तो फिर इस चीज का बदला स्वयं भगवान लेते हैं। जिस हेलीकॉप्टर में हरिदास जी बैठे थे, जिस हेलीकॉप्टर से हरिदास जी को उतारा गया था, वह हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर जब उड़ान भरने लगा तभी अचानक से उसे क्षेत्र का मौसम बिगड़ गया। तेज तूफान और तेज आंधी ने उसे क्षेत्र को घेर लिया और हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा था। उसे पुनः लैंड किया गया और कुछ समय बाद मौसम शांत होने पर फिर से हेलीकॉप्टर की उड़ान शुरू की गई। लेकिन बार बार चमत्कार कुछ ऐसा हो रहा था कि जैसे ही हेलीकॉप्टर शुरू किया जाता वैसे ही मौसम बिगड़ जाता और उसे पुनः लैंड करना पड़ता। तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद
उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे एक यात्री को यह बात समझ आई, यह सब संत हरिदास जी का चमत्कार है। उनके ऊपर महादेव अंश हनुमान जी की विशेष कृपा है, और अगर आज हमारा हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ रहा तो केवल उनका अपमान करने की वजह से। उस हेलीकॉप्टर के पायलट को भी यह बात समझ आई और उसने हेलीकॉप्टर से बाहर आकर सामने बैठे संत हरिदास जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उनसे कहा कि हम आपको नहीं समझ पाए, हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे आग्रह करते हैं, एक बार पुनः हमारे हेलीकॉप्टर के अंदर बैठिए ताकि हम सही ढंग से उड़ान भर पाए। हम आपके अपराधी हैं, लेकिन हमें अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। लेकिन उसे हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले संत हरिदास ने उस पायलट के सामने 2 शर्त रखी। पहली शर्त यह थी कि अगर कोई जरूरतमंद या असहाय तुम्हें कभी भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऊपर छोड़ने के लिए कहता है तो तुम उसे ना नहीं कहोगे। और दूसरी शर्त तैयार थी कि भगवान के धाम में पैसों से बढ़कर तुम इंसानियत के धर्म को ज्यादा महत्व दोगे। हेलीकॉप्टर के पायलट ने दोनों ही शर्त को मंजूर कर लिया और संत हरिदास जी हेलीकॉप्टर में बैठने को तैयार हो गए। जैसे ही वह हेलीकॉप्टर में बैठे और हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, तब मौसम एकदम सुहाना था और इस बार किसी तूफान और आंधी हेलीकॉप्टर के रास्ते में नहीं आता। यह भी बहुत बड़ा चमत्कार था जो यह संकेत दे रहा था कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं है। संत हरिदास जी भी अपने आराध्य से बेहद खुश थे, क्योंकि उनके पैर में मोच थी और वह चढ़ाई कर पाने में सक्षम नहीं थे, जिस वजह से बाबा केदारनाथ से उनके ऊपर तक पहुंचाने की व्यवस्था कराई और साथ ही वहां की अव्यवस्था को भी सही कर दिया। उस दिन संत हरिदास जी ने बाबा केदारनाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए और 2 से 3 महीने केदारनाथ धाम में ही अपना जीवन गुजारा, प्रकृति को महसूस किया और अपने सिद्धियों को और ज्यादा साध लिया। दोस्तों, भगवान केदारनाथ के दर्शन करना आज के दौर में हर भारतीय का सपना है, लेकिन बाबा के दरबार में वही पहुंच सकता है जिसे स्वयं केदारनाथ बुलाते हो। इस पूरी घटना से हमें एक शिक्षा मिलती है कि अगर भक्ति के इरादे मजबूत है तो उसके जीवन में चाहे लाख समस्या हो, वह अपने भगवान को पा ही लेता है। इस घटना से आपको क्या शिक्षा मिलती है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक आप जरूर करेगा। ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।